नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बागेश्वर जिले में कोरोना संक्रमितों के उपचार में ऑक्सीजन की कमी आड़े नहीं आएगी। जिला प्रशासन के मुताबिक जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जिला प्रशासन ने पहले चरण में अस्पताल को 78 जम्बो सिलेंडर और 92 छोटे सिलेंडरों की व्यवस्था की है। जिला अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर और कोविड सेंटर्स में ऑक्सीजन के सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में रखे गए हैं। जम्बो सिलेंडर के माध्यम से हर बेड तक मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। जनपद में टोटल जो जंबो सिलेंडर्स होते हैं वो टोटल हमारे पास 78 हैं, और जो हमारे पास बी टाइप जो सिलेंडर्स होते हैं, जो छोटे सिलेंडर्स होते हैं, वो हमारे पास 92 है। इसके अलावा हमारे पास 40 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है। तो अभी हमारे यहाँ पे जो कोविड केयर सेंटर चल रहा है वो बेसिकली हमारा ये डिग्री कॉलेज में कोविड केयर सेंटर चल रहा है। इसके अलावा हमारा DCHC है जहाँ पे ये ऑक्सीजन की खपत हो रही है। इसके अंदर अभी नंबर ऑफ केसेस को तो देखते हुए हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, लेकिन फ्यूचर में अगर इसमें केसेस बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पे क्राइसिस की सिचुएशन ना हो, इसके लिए हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। हमारे द्वारा कुछ और ऑक्सीजन जो कंसनट्रेटर्स हैं वो परचेज किए जा रहे हैं। नरेंद्रनगर के कुमारखेड़ा में सैंपलिंग के बाद 22 में से 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना फैलने की भयावह रफ्तार की खबर सुनते ही कुमारखेड़ा, नरेंद्रनगर और आसपास इलाकों के गांव में भी अब दहशत का माहौल है। जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि कुमारखेड़ा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कुमारखेड़ा जाने और आने के सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जो कुमारखेड़ा बस्ती है उसमें बहुत तेज़ी से ये कोरोना फैल रहा है। कल को ही 22 में से 13 लोग पॉजिटिव निकले, 22 लोगों की टेस्टिंग हुई। अभी मेरे द्वारा भी DMTD से भी अनुरोध किया गया है कि वहाँ पे की टेस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और उनके लिए एक उचित व्यवस्था की जाए। और साथ में आज यहाँ पे हमारे द्वारा जो ये सुमन चिकित्सालय में एक जिलाधिकारी महोदय से ये भी मांग रखी गई है कि एक तो यहाँ पे हमेशा 24 घंटे के लिए जो यहाँ पे जल की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है सभी लोगों के लिए, तो हमारे द्वारा ये भी रखा गया है कि एक 24 घंटे के लिए यहाँ पे पानी का एक अलग से लाइन डलवाई जाए, जिसमें जिलाध्यक्ष महोदय ने, जिलाधिकारी महोदय ने सहमति जताई है और यथाशीघ्र शायद से ये पानी भी यहाँ पे चालू हो जाएगा। कुमारखेड़ा में कल एक नगरपालिका कर्मी की मृत्यु होने के पश्चात वो संक्रमित पाया गया। तत्पश्चात चिकित्सा विभाग की टीम के द्वारा सैंपलिंग की गई। सैंपलिंग में भी 22 सैंपलिंग में 13 लोग संक्रमित पाए गए, जिसके कारण जिलाधिकारी महोदया के द्वारा कुमारखेड़ा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और कंटेनमेंट जोन हमने बना दिया है, उस पर कार्य करवा दिया है और उस पर शेष लोगों की सैंपलिंग का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। पौड़ी का जिला अस्पताल जो फरवरी 2021 से सरकार द्वारा महंत इंद्रेश अस्पताल को PPP मोड पर हस्तांतरित कर दिया गया था, अब खुद ही गंभीर बीमारी से ग्रसित नजर आ रहा है। NSUI की पौड़ी इकाई ने CMS से मुलाकात कर अस्पताल की खामियों के प्रति नाराजगी जाहिर की। NSUI ने जिला अस्पताल में जल्द व्यवस्थाओं के न सुधरने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। नहीं है, हमारे पास है बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, टांके वगैरह सब लगे हैं हमारे पास। और जो है अगर उन्होंने किसी से मंगवाया है तो ये बहुत ही गलत है, और ये आज ही मेरे संज्ञान में आया है। मैं आज इनसे जो है पूछूंगा कि भी किस वजह से जो है इनके द्वारा। हम उनसे यही कहते हैं, लोगों से कहते हैं कि अगर यह टेस्ट जो है उनसे पूछे कि ये टेस्ट यहाँ हो रहे या नहीं हो रहे। अगर हो रहा है तो सीधे यहाँ टेस्ट करवाएंगे। सरकारी अस्पताल, जिला सरकारी अस्पताल पौड़ी में था, उसकी खराब स्थिति थी, लेकिन इंद्रेश की निजी हाथों में आने के बावजूद भी ये और ख़राब हो चुका है। एक गडोली, हमारे मेन पौड़ी गडोली गांव में एक बालिका का केस सामने आया, जिसमें उनके ऊँट कट गया था, उनके ऊँट में टांके लगने थे, वो टांके लगाने के धागा तक यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराया गया। और उसके बाद जब हमने यहाँ पर आए, हमने अपने तरफ से जानकारी जुटाने की कोशिश करी, तो जो बिल्कुल कॉमन टेस्ट है, बेसिक टेस्ट है, चाहे वो LFT हो, RFT हो, ये सब बाहर से करवाए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर मशीनें उपलब्ध हैं। तो ये एक सोचने का विषय है, बहुत स्थिति खराब है।
पौड़ी के सतपुली के जयहरीखाल विकासखंड की पट्टी मल्ला बदलपुर के बंदुड़ में 30 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 30 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में एसडीएम सतपुली संदीप कुमार के नेतृत्व में पहुंची प्रशासन की टीम ने गांव पहुंचकर गांव को सील कर दिया है। गांव में एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम तैनात की गई है। गांव में मेडिकल किट बांट दी गई है। साथ ही जरूरतमंद लोगों के लिए राशन की व्यवस्था भी की जाएगी। रैंडम सैंपलिंग के दौरान तहसील सतपुली के अंतर्गत स्थित बंदून गांव में लगभग 30 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं। अभी सभी होम आइसोलेट हैं। उनमें से एक को हमने डीसीसी सतपुली में शिफ्ट किया है। इसके साथ साथ में हमारी एक मेडिकल टीम लगातार वहां पर बनी हुई है। इसके साथ ही हमारी रेवेन्यू की टीम भी लगातार बंदून गांव में बनी हुई है और हमने संपूर्ण गांव में दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और इसके साथ साथ हमने वहां पर सैंपलिंग का कैंप भी लगाया है। सभी की सैंपलिंग हो रही है और एक एम्बुलेंस हमने वहां पर आकस्मिक स्थिति के लिए तैनात की है। जिले के विकासखंड खिरसू के भैंसवाड़ा गांव में 2 व्यक्तियों पर भालू ने हमला कर दिया। ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पौड़ी में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का उपचार किया गया। जानकारी के मुताबिक अनूप सिंह और आलम सिंह मवेशियों के लिए चारा लेने गांव के पास के ही जंगल में गए थे, जहां गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर भालू ने उन पर हमला कर दिया। हाँ। और फिर आप कैसे लेके आए इनको यहाँ? एक तो बेहोश पर गया था। हाँ। दूसरा चल के आए ऊपर रोड पे। तो उनको बताया। तो कैसे लेके आए पे हॉस्पिटल में आप? गाड़ी से लेके आए। हाँ जी? प्राइवेट गाड़ी से। एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं मिली? प्राइवेट गाड़ी से। और वन विभाग वाले कोई साथ में आए आपके? अभी तक तो कोई नहीं आया। ये अभी सरकारी व्यवस्था जो भी है, वन विभाग के लिए भी तो सभी जगह सूचना भेज दी। अभी तक वहाँ से भी कोई सूचना नहीं आई उनकी। और यहाँ पर हॉस्पिटल के कर्मचारी जो भी आप लगे हुए वो अपने उसमें लगे हुए काम पे। अच्छा, तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट चल रहा है तो किस तरह से चल रहा है? ये ट्रीटमेंट अभी ठीक ही चल रहा है उनका। उन्होंने फटाफट जो भी अपना उनको क्या स्थिति है यहाँ पे उनके? स्थिति एक तो खतरे से वो है। एक तो यहाँ से रेफर करके बाहर ले जा रहे हैं। क्या नाम है इनका घायल का? ज्यादा जो अनूप सिंह ने की है। वन विभाग की तरफ से अभी कोई सूचना नहीं आई। सरकारी गाड़ी एम्बुलेंस वगैरह से आया? कैसा आया था? कुछ नहीं, प्राइवेट गाड़ी बुक करके लाई गाँव से। है बंगलों के जो ऊपर जंगल है उसमें उन्होंने उसमें हमला किया है 2 लोगों पे। और एक का जो है दायां जो हिस्सा है सिर का वो उसने काफ़ी हद तक जो है डैमेज कर दिया है। और दूसरे का जो है दायां पैर और सिर में जो है उसने जख्म ले रखे हैं। सर्जरी वाले आए हुए हैं, हमने उनको सूचना कर दी है। जिसका सिर का हिस्सा ज़्यादा डैमेज है उसको हम एम्स रेफर कर रहे हैं। दूसरा स्टेबल है, उसको हमने जो है सारे ट्रीटमेंट दे के अब घर के लिए हम भेज रहे हैं। बीच बीच में वो अपने ट्रीटमेंट के लिए आता रहे। टिहरी जिले के घनसाली मुख्य बाजार में हुई अतिवृष्टि के चलते मंगलवार देर रात जंगल का मलबा मुख्य बाजार के घरों और दुकानों में जा घुसा। भारी बारिश से सड़कों पर नदियां बहने लगी, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं मलियाकोट गांव के पास भी जंगल में बादल फटने से नैलचामी गदेरा उफान पर आ गया। तो वहीं जाकरीधार ब्लॉक के ढूंगमंदार पट्टी के गांव पिपोला में 3 अलग अलग जगह पर अनगढ़ नामक तोक, ढोंग नामक तोक, कैलाना नामक तोक पर बादल फटा। ये तकरीबन बहुत बड़ा नुकसान है। ये सब जो नुकसान हुआ है ये नालियों की वजह से। नगर पंचायत सफाई करवाती नहीं है। अगर ये सफाई होता तो इतना नुकसान होता नहीं। हर जगह पानी भर गया, बहुत ज़्यादा नुकसान है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनकी पत्नी रश्मि रावत ने दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना और अपने फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिस्ट की निगरानी में कोविड वैक्सीनेशन करवाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी है कि सभी लोग वैक्सीन अवश्य लगवाएं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उत्तराखंड में 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। टिहरी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट के निर्देशन में जिले में नशे के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। थाना मुनी की रेती पुलिस को नशे के विरुद्ध एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जानकारी दी है। जनपद टिहरी गढ़वाल में अवैध शराब और ड्रग्स के खिलाफ अभियान लगातार जारी है, जिस क्रम में पिछले 4 महीने में लगभग 25 लोगों को हम गिरफ्तार कर जेल में भेज चुके।
इसी क्रम में थाना मुनि की रेती में हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक जो पहले भी जेल जा चुका है और लगातार ड्रग्स की तस्करी में संलिप्त है। इस सूचना पर हमारे द्वारा इसमें चेकिंग की गई, तलाशी की गई और युवक के पास से लगभग 1.5 लाख रुपए कीमत की 14 से 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई। युवक का नाम कन्हैया पासवान है, उम्र 25 वर्ष और ये पहले भी अवैध ड्रग्स की तस्करी में और कंजम्पशन में जेल जा चुका है। थराली में रक्षा मंत्रालय के तहत प्रमुख सड़क निर्माणदायी संस्था बीआरओ के अधिकारियों और जवानों ने ग्वालदम के पास अपने कैंप में बीआरओ का 61वां स्थापना दिवस मनाया। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में बीआरओ के कार्यों और सड़क सुरक्षा के साथ ही सड़कों के रखरखाव पर चर्चा की गई। इस मौके पर हमने पूरे देश में बीआरओ की 75 रोड्स पर 75 रोड सेफ्टी सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। तो इससे हम बीआरओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये संदेश देना चाहता है कि रोड बनाने के साथ साथ हमारा एक ये भी कर्तव्य है कि अगर आप उस रोड पर गाड़ी चला रहे हैं तो आप सेफ रहें। तो इस वजह से एक अवेयरनेस लोगों में, क्योंकि ये एक टूरिस्ट एरिया है, यहाँ पर लोकल गाड़ियों के साथ साथ बाहर की गाड़ियाँ भी आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना ऐसे इलाके में ज़रूरी है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।